1947 में भारत आज़ाद हुआ। एक तरफ मिला अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा और दूसरी तरफ देश के सीने पर चली छुरी। भारत दो हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। ये सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था, ये था एक संस्कृति का बंटवारा, एक इतिहास का बंटवारा। परिवार बंट गए, भाषाएं बंट गई, मानो लोगों की पहचान ही बंट गई। कैसे हुआ ये बंटवारा? इसका कोई आसान जवाब नहीं। इसमें अंग्रेजी हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी नीति थी एकता में फूट डालकर देश को कमजोर करना। फूट डाली गई धर्म के आधार पर। इतिहास के हर मोड़ पर अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और दोनों धर्मों की सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया। आजादी आंदोलन में भी अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। इस आंदोलन में कई नई राजनीतिक पार्टियां बनी थी। इसकी अगुवाई कर रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक पार्टी और कंधे से कंधा मिला के लड़ रही थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अफसोस तो ये था कि दोनों पार्टियों में कुछ सांप्रदायिक ताकतें थी। इन ताकतों को अंग्रेज हुकूमत ने पूरी शह दी और इन्हीं सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर देश को बंटवा दिया। आधी रात गए ईश्वर सिंह घर में घुसा। उसके कमरे में आते ही कुलवंत कौर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और आकर पलंग पर बैठ गए। ईश्वर सिंह चुपचाप कोने में खड़ा रहा। उसकी पगड़ी ढीली सी लटक रही थी, हाथ में किरपान थी। कुलवंत कौर लंबी चौड़ी औरत थी, मोटी मोटी जांघें, भरी छातियां, तेज चमकीली आंखें। उसकी ठुड्डी से लगता था कि बड़ी कड़क औरत है। ईश्वर सिंह सिर नीचे किए कोने में काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। कुलवंत जब ये चुप्पी और ना सह सकी तो बोली, ईश्वरिया। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर की तरफ देखा, घबरा कर मुंह फेर कर दूसरी तरफ देख लिया। कोई जवाब नहीं दिया। कुछ और समय बीता। कुलवंत जोर से चिल्ला पड़ी, ईश्वरिया, कहाँ गायब था इतने दिन तू? 8 दिन हो गए, तूने कोई खबर तक नहीं भेजी। और अब ये चुप्पी, क्या बात है? ईश्वर सिंह ने होठ गीले करते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं। ये सुनकर कुलवंत कौर भड़क उठी और बोली, ये क्या जवाब हुआ? ईश्वर सिंह ने किरपान फेंक दी और धड़ाम से पलंग पर आकर गिर गया। ऐसे मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार था। उसके बेजान से शरीर को देखकर कुलवंत का दिल पिघल गया। बड़े प्यार से उसने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? ईश्वर सिंह एक टक लगाई छत की तरफ देख रहा था। मरी सी आवाज में बोला, कुलवंत। आवाज में दर्द था। बस इतना कहकर उसने कुलवंत की गोद में सर रख दिया। कुलवंत उसके बाल सहलाने लगी और फिर से प्यार से पूछा, ईश्वर सिंह, क्या हो गया है तुम्हें? ईश्वर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कुलवंत को घूर कर देख रहा था। उसे अपने बाहों में समेट लिया। अपने बड़े बड़े हाथों से उसका पूरा बदन मसलने लगा और बोला, कसम वाहेगुरु दी, तू बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत ने ईश्वर सिंह का हाथ एक तरफ झटक कर दिया और फिर से पूछा, तुझे मेरी कसम, बता कहाँ रहा इतने दिन? क्या फिर शहर गया था? ईश्वर सिंह मुंह फेरते हुए बोला, नहीं। कुलवंत चिढ़ गए, तो फिर से जरूर शहर गया था। बहुत रुपया लूटा और मुझसे छिपा रहा है। ईश्वर सिंह झट से बोल पड़ा, मैं अपने बाप का बेटा नहीं अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं। कुलवंत कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, 8 दिन पहले तू मेरे साथ अच्छे से लेटा था। शहर से लौटे हुए सारे गहने तूने मुझे पहनाए थे और मुझे बार बार चूम रहा था। फिर अचानक ना जाने तुझे क्या हुआ, तू तेजी से उठा
और कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। अब 8 दिन बाद लौटा है तो फिर वही हाल है। मेरी तो समझ में नहीं आता, तू बताता क्यों नहीं? ये सुन ईश्वर सिंह का चेहरा फीका पड़ गया। कुलवंत ने जब ईश्वर सिंह का चेहरा पीला होते हुए देखा तो बोली, तेरे चेहरे का रंग तो देख ईश्वरिया, जरूर दाल में कुछ काला है। तू वो आदमी नहीं जो पहले था, तू बदल गया। ईश्वर सिंह एकदम उठ के बैठा, जैसे कि किसी ने घाव पर नमक छिड़क दिया। कुलवंत को अपनी मजबूत बाहों में पूरी ताकत से समेटा और उसे बार बार चूमते हुए बोला, मेरी जान, मैं तो वही हूं जो पहले था, मुझे तू और कस के पकड़ ले। कुलवंत ने विरोध नहीं किया, पर अपनी रट भी नहीं छोड़ी। ईश्वर सिंह, 8 दिन पहले उस रात तुझे क्या हो गया था? कुछ नहीं। नहीं बताएगा? कोई बात हो तो बताऊंगा ना। जब कुलवंत को कोई जवाब नहीं मिला तो वो बोली, मुझसे झूठ बोला तो अपने हाथ से मेरी चिता को आग दे दो। ईश्वर सिंह कुछ बोल नहीं रहा था, बस कुलवंत के गले में बाहें डालकर उसके होठ चूमने लगा। मूछे के बाल कुलवंत की नथनों में घुस के उसे छींक आ गई। दोनों ही हंसने लगे। फिर ईश्वर सिंह वासना से भरी नजरों से कुलवंत को देखकर बोला, आओ मेरी जान, एक बार हो जाए। कपड़े उतार कर आ जा फिर मेरे कुलवंत। कुलवंत ने बड़ी आदा से अपनी नजरें घुमाई और बोली, हट, भाग जा। ईश्वर सिंह मुस्कुराया, अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, हो जाए मेरी जान, अब आ भी जाओ। कुलवंत पिघल गए। ईश्वर सिंह ने कुलवंत की बाहों पर जोर से चुटकी काटी। मीठे दर से छटपटाकर कुलवंत बोली, बड़ा जालिम है रे तू। उन्हें दे आज जालिम। ये कहकर ईश्वर सिंह कुलवंत के भरे बदन को मसलने लगा, मुंह भर भर के चूमने लगा। कुलवंत के बदन के सारे झंझना रहे थे। ईश्वर सिंह से जो हुआ उसने किया, पर वो खुद के शरीर में गर्मी पैदा नहीं कर सका। उधर कुलवंत तेज आंच पर चढ़ी हांडी की तरह उबल रही थी। जब और ना सह गया तो वो मदहोश धीमी आवाज में बोली, ईश्वरिया, बहुत हो चुका, मेरी जान अब आ भी जा। ये सुनते ही ईश्वर सिंह बिल्कुल ढीला पड़ गया। माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। कुलवंत ने उसे गरमाने की लाख कोशिश की, पर सभी नाकाम रहे। तो वो झटके से पलंग से उठी, गुस्से से बोली, कौन है वो हरामजादी जिसने तेरे शरीर को निचोड़ के रख दिया? ऐसा निचोड़ा कि तेरी कुलवंत भी उसमें आग नहीं जगा सकती। ईश्वर सिंह ने दर्द भरी आवाज में कहा, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख गुस्से से कहा, ईश्वरिया, आज मैं झूठ और सच जान कर रहूंगी। खा वाहे गुरु दी कसम, क्या इसके पीछे किसी औरत का हाथ है? ईश्वर सिंह ने कहा, हाँ, और सिर हिलाया। बस फिर क्या था? कुलवंत पागल हो गई। लपक कर कोने में से किरपान उठाई, ईश्वर सिंह पर हमला किया। चोट गले पर लगी, खून के फव्वारे छूटने लगे। ईश्वर सिंह धीमी आवाज में बोला, कुलवंत तूने जल्दी कर दी, लेकिन जो हुआ ठीक हुआ। कुलवंत पर तो एक ही धुन सवार थी। उसने फिर पूछा, मगर वो औरत कौन थी? मैं पूछती हूँ, कौन थी वो चुड़ैल? ईश्वर सिंह की जीभ पर खून की बूंदें टपकने लगी। उसे साफ बोलने की कठिनाई हो रही थी। वो धीरे धीरे बोलने लगा, कुलवंत, मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ। दुनिया में औरत भी क्या चीज है। शहर में लूट मची थी, मैंने भी गहने रुपए लूटे, सब कुछ लाकर तुझे दे दिया, पर एक बात तुझे नहीं बताई। ईश्वर सिंह का दर्द बढ़ने लगा, वो कराहने लगा, पर कुलवंत को और कुछ नहीं सूझ रहा था। उसका दिमाग बस उस औरत पर टिका था। उसने पूछा, कौन सी बात?
ईश्वर सिंह ने धीरे धीरे बताया, तू तो जानती है कैसे भयानक दंगे हो रहे हैं बाहर। चारों तरफ मारकाट मची थी। दंगा करने वाले लोग घर में घुसकर लोगों को मार रहे थे। मैं भी लूटमार में शामिल हुआ। एक घर में घुसा, लगा कि वहां लुटेरे आ चुके थे। घर के आधे लोग मरे थे, आधे घायल पड़े थे। सारा सामान तितर बितर था। मैंने भी अपनी किरपान निकाली। जिसे जिंदा पाया उसे वही मार डाला, जो सामान पाया उसे लूट लिया। फिर मेरी नजर एक बेहोश लड़की पर पड़ी। बहुत सुंदर थी। उसे देखते ही मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने उसे मारा नहीं, उसे कंधे पर लाद कर चल दिया। मैं उसके मजे लेना चाहता था, उसके मजे लेने के लिए बेचैन हो रहा था। मन ही मन में सोच रहा था, कुलवंत के मजे तो रोज लेता हूं, आज इस सुंदर लड़की को भी आजमा लूं। रास्ते में नदी के पास झाड़ी के पीछे उसे लिटा दिया। झट से अपने कपड़े उतार कर उस पर चढ़ बैठा। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूखने लगी। खून से भरा थूक निकल कर गला तर किया। कुलवंत बेसब्र हो रही थी, बोल पड़ी, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने मुश्किल से 2 शब्द निकाले, लेकिन कुलवंत बोली, लेकिन क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने किसी तरह बंद होती आंखें खोली और दर्द भरी आवाज में कहा, कुलवंत, वो सुंदर लड़की मरी हुई थी। मैं एक लाश को उठा लाया था। एक लाश, बिल्कुल ठंडा गोश्त, बर्फ से भी ठंडा।